ये वो अनसीन चीजें हैं जो शायद एक बंदे को दूर से दिखाई नहीं देती। ऐसी कौन सी नेचुरल स्किल थी जिसका उसने सही टाइम पे सही वक्त पे इस्तेमाल किया। देयर वॉज अ टाइम के जब हम इर्द गिर्द की जो सक्सेस की मिसालें थी वो यही था कि यार जब इंसान बूढ़ा हो चुका होता है तो फिर सक्सेस के किसी न किसी बेंचमार्क में पहुंच चुका होता है। और जो आजकल मिसालें सेट हो चुकी हैं, एक्चुअली में मिसालें तो सेट हो गई, ठीक है, समझ आ गई, लेकिन उन मिसालों की वजह से हमारी अपनी जिंदगी में, इंडिविजुअल्स की जिंदगी में इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कि वो बंदा जो मतलब इट्स लाइक कि हमारा अपना सुकून हम खुद अपने हाथ से बर्बाद इसलिए कर बैठे हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर फलां बंदा तरक्की कर सकता है तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ दिस आइडिया कि ठीक है, हाँ अगर वो कर सकता है तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, लेकिन आप कभी अगले पॉइंट ये है कि उसकी जिंदगी के थोड़ा क्लोज होके तो देखो कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस थी जिसने उनको रिकॉर्ड टाइम में तरक्की करने के लिए मजबूर किया। ऐसी कौन सी नेचुरल स्किल थी जिसका उसने सही टाइम पे सही वक्त पे इस्तेमाल किया, सही मेंटरिंग के अंदर और सही डायरेक्शन में, कि उसको फायदा हो गया। ऐसे कौन से अनसीन फैक्टर्स थे, पेरेंट्स की सपोर्ट, सही टाइम पे सही उस्ताद का मिल जाना, सही नॉलेज का होना, सही मार्केट में एंट्री, अल्लाह से राब्ता, ये वो अनसीन चीजें हैं जो शायद एक बंदे को दूर से दिखाई नहीं देती और इंसान को लग रहा होता है कि हाँ अगर वो हमारी तरह है, अगर वो हमारे दरमियान इस तरीके से उठता बैठता था और आज उसने तरक्की कर ली है, इस सारी चीज से अल्टीमेट हम अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर बैठते हैं। मतलब हमें नींद में भी उसी चीज की वो आ रहे होते हैं, लाइक ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमने भी ओवरनाइट सक्सेस करनी है। और ओवरनाइट सक्सेस का मसला ही है कि हमारे माइंड में ओवरनाइट सक्सेस की डेफिनेशन ही कुछ और हो चुकी है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप से, इतना एक्सपेक्ट कर बैठते हैं और हाथ पांव मारना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दिन सुबह उठेंगे और सारी चीजें बदली जा चुकी होंगी। हालांकि अगर रियलिटी चेक में देखा जाए, ऐसा अल्लाह की सुन्नत ऐसी कभी भी नहीं है अपने बंदों के अगेंस्ट, बंदों के हवाले से। द पॉइंट इज हर बंदा अपनी अपनी डगर पे जरूर चल रहा है। किसी का चैप्टर 13 है तो किसी का चैप्टर 5 है तो किसी का चैप्टर 1 है। तो ओके, आपने भी अभी स्टार्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपने अभी स्टार्ट किया तो जो चैप्टर 13 पे पहुंचा हुआ है आपको उससे आगे ले जाएगा? अल्लाह का निज़ाम ये ऐसा नहीं है। अल्लाह का निज़ाम बहुत अदल वाला है, रहीम व करीम भी है लेकिन अदल वाला भी है। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो रगड़ा खाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रायल एंड एरर की बेस पे पेशेंस वाले फेज को भुगतना होगा, आपको बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी। बिकॉज ऑफ कोर्स हर चीज़ में जितना भी आप ऊंचा मकाम चाहते हैं उस चीज़ में आपको स्ट्रगल भी चाहिए, उसमें पेशेंस भी चाहिए, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी। और यहीं पे डिफाइनिंग मोमेंट्स भी आएंगे। हर स्टेप पे आपका एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आएगा जब आपकी डायरेक्शन राइट होगी और आपके पास चॉइस भी बहुत सी होंगी, लेकिन उसमें आपकी डायरेक्शन ठीक होगी तो फिर आपको उस लेवल पे अप कर दिया जाएगा। इसी तरीके आहिस्ता आहिस्ता आपके लेवल अप होते जाएंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस सारी गेम में आपने वंस यू डिसाइड एंड वंस यू थिंक इनसाइड कि हाँ जिंदगी में मैंने उधर पहुंचना है, बाकी बातें अल्लाह पे छोड़ देना। ओवरनाइट को जो माइंडसेट बना के आप इतना हलकान हो गए हो सक्सेस के लिए कि आपने बाकी सारी चीजों को बैलेंस आउट कर दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वो सारे फ्रेंड सर्कल जो जेन्युइनली आपका फ्रेंड सर्कल है, लेकिन वो आज आप उनके साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते बिकॉज जो बेंचमार्क आपके माइंड में है शायद वो उनके माइंड में नहीं है, एंड इट्स टोटली फाइन विद दिस। बट इसके अलावा आप अपनी हेल्थ पे इतना केयर नहीं कर रहे, तो जब आप अपनी उन चीज़ों को कर लोगे, ग्रैब कर लोगे, आपको क्या लगता है क्या ये अगर चीज़ें खराब हो चुकी होंगी तो क्या आप ठीक कर पाओगे? फिर इसी तरीके से बैलेंस आउट होते रहोगे। कभी वो चीज़ें नहीं होंगी तो कभी ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर जब ये चीज़ें ठीक होना स्टार्ट होंगी तो फिर वो चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो द पॉइंट इज बैलेंस इज द की। और ये बहुत मुश्किल है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत आसान है। आपको इस काम में स्लो मूव करना है। रखो, आप अपने बेंचमार्क्स हाई रखो, लेकिन जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे ना और अपने उस तरक्की को जो भी आप ओवरनाइट सक्सेस का नाम देते हो उसको प्रोसेस का नाम दे के आप अल्लाह पे छोड़ोगे और ग्राउंड पे अपनी आप एफर्ट पूरी जारी रखोगे, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओगे, तो अल्लाह आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान करता जाएगा।
आपकी इस सारे प्रोसेस में सबसे खूबसूरत बात ये होगी कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी और ज़िंदगी में एक बैलेंस अप्रोच होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी, अल्लाह के साथ रब्ता भी ठीक होगा। वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है वो भी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते रहेंगे। इनफैक्ट आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड होती रहेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और द बेस्ट पार्ट, आप जिस रास्ते में चलना चाह रहे हो उस रास्ते में भी चलते रहोगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।